Hello students, my name is Ajendrapal Gangwal, class 3rd. I teach English reader lesson 15, एक ग्रेट फ्रीडम फाइटर चंद्रशेखर आज़ाद। आपने चंद्रशेखर आज़ाद का नाम सुना होगा। चंद्रशेखर आज़ाद बहुत बड़े क्रांतिकारी फ्रीडम फाइटर्स के रूप में जाने जाते हैं। आज़ादी के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान था। इन्होंने आज़ादी में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चंद्रशेखर आज़ाद ने अंग्रेज़ों के सामने कभी झुके नहीं। ये एक बहुत सिंपल व्यक्ति थे। मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट थी बैरवा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे मध्य प्रदेश में। सीताराम तिवारी इनके पापा थे, पिताजी थे, जो एक पेशे से फार्मर थे। जब इन्होंने जलियांवाला बाग सन 1999 में जब इन्होंने देखा कि बहुत बुरा हाल हो गया जलियांवाला बाग का, आपने केस सुना होगा जलियांवाला बाग अमृतसर का, तो इनके दिमाग में अतिरिक्त एक जानकारी आई कि वो अंग्रेज़ जो है इंडियन के प्रति किस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं। इन्होंने उनसे लोहा लिया, अंग्रेज़ों से लोहा लिया। अंग्रेज़ों से लोहा लेने के बाद इन्होंने उनसे लड़े और लड़ते लड़ते अंग्रेज़ इन्हें मारने के लिए, ब्रिटिश जो अंग्रेज़ थे इन्हें मारने के लिए इन्हें जाते रहे, लेकिन इन्होंने अपने आप को सरेंडर नहीं किया और इन्होंने लास्ट में जाकर खुद अपने कान पर खुद रिवाल्वर रखकर और क्या कर ली, अपने आप को शूट कर लिया। अपने आप को शूट कर लिया और ये स्वयं क्या हो गए, स्वयं शहीद हो गए। स्वयं अपना इन्होंने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो इन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद बहुत एक अच्छे क्रांतिकारी, आपने क्रांतिकारियों के नाम सुने, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, लाला लाजपत राय, बहुत सारे क्रांतिकारी थे। गरम दल और नरम दल थे उस समय। गरम दल में थे ये, एक नरम दल था जिसमें गांधी जी थे, जिसे उदारवादी कहते थे, और ये गरम दल में थे चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह, तात्या टोपे, लाला लाजपत राय। ये बहुत ऐसे सारे क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपने प्राण देश के लिए बलिदान कर दिए, ये देश के लिए शहीद हो गए। ऐसे क्रांतिकारी का नाम हमारे भारतवर्ष में गिना जाता है, नमन किया जाता है, ऐसे क्रांतिकारियों को पूजा जाता है। तो ऐसे ही क्रांतिकारी, एक ग्रेट फ्रीडम फाइटर, एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, महान सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में आज हम आपको लेसन 15 के माध्यम से आज आपको पढ़ाएंगे, जिन्होंने देश को आज़ादी के लिए अपने कूद गए और देश की आज़ादी में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, और जो हमें अंग्रेज़ों के जंजीरों से जकड़े हुए इस इंडिया को उन्होंने क्या कर दिया, फ्री करवा दिया। धीरे धीरे उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते रहे और लास्ट में जाकर अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए। पढ़ते हैं इस चैप्टर को, रीड करते हैं पहले। चंद्रशेखर आज़ाद वाज बॉर्न ऑन 23 जुलाई 1906 at village Varwa in the district of Madhya Pradesh. His father Pandit Sitaram Tiwari was a farmer and mother Jagrani Devi was a simple and religious lady. His personality was very attractive. Chandrasekhar was much troubled about bad condition of his country. He was badly affected by the Jallianwala Bagh Karnaga in 1919 and
began to take part in freedom movement. One day, when he was leading a group of young men, the police arrested him. When the magistrate asked him his name, so he told name Azad. Angrily, the magistrate punished him with the 15 lashes, which is stroke he shouted Bharat Mata ki Jai. After this event, he was now as Azad. Once he was sitting with the complainants at the Alfred Park in Allahabad. On getting the information, the police surrounded him in the park and ordered him to the cylinder. Azad fought alone and injured many policemen. At last, they shot him in the head with his last bullet. Now we remember the park of Azad Park. He breathed his last on February 27, 1931. He shall ever remember him for his great sacrifice and courage. He was the worthy son of Bharat Mata. सबने रीड किया, एक बार दोबारा रीड कर लेते हैं. Chandrasekhar Azad was born on 23 July 1906 at village वारवा इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश. चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म माने जन्म हुआ था ऑन 23 यानी 23 जुलाई 1906 एट विलेज ऑफ वारवा डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश के एक छोटा सा गांव था वारवा की जो जनपद थी मध्य प्रदेश प्रांत में, उसमें इनका जन्म हुआ था. 1906 में चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को वारवा गांव के एक छोटी सी जनपद थी उसमें मध्य प्रदेश में स्टेट में इनका जन्म हुआ था. अंडरस्टैंड. हिज फादर पंडित सीताराम तिवारी वाज ए फार्मर एंड मदर जगरानी देवी वाज ए सिंपल एंड रिलीजियस लेडी. कह रहे हैं कि हिज फादर उनके पिता पंडित सीताराम तिवारी वाज ए फार्मर. पंडित सीताराम तिवारी जो थे एक छोटे पेशे से एक किसान थे. एंड मदर माता जी जगरानी देवी वाज ए सिंपल, जो जगरानी देवी जो उनकी माता थी वो एक आदर्शवादी और रिलीजियस धार्मिक महिला थी. आदर्शवादी और धार्मिक महिला थी. हिज पर्सनालिटी वाज वेरी एक्टिव. हिज पर्सनालिटी उनकी पर्सनालिटी वाज वेरी, उनकी पर्सनालिटी क्या थी? बहुत ही अच्छे एक्टिव व्यक्ति थी. पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी उनकी. भारी सा चेहरा, गोल चेहरा, एकदम यंग मैन, बढ़िया सी मूछे. बहुत अच्छे व्यक्ति थे जो हमेशा अपनी मूछ बढ़िया रखते थे और एकदम जनेऊ डालकर बहुत एक्टिव व्यक्ति थे जिन्हें क्या कहते हैं? अट्रैक्टिव. बहुत अच्छे व्यक्ति लगा करते थे. चंद्रशेखर वाज मच ट्रबल्ड अबाउट बैड कंडीशन फॉर हिज कंट्री. चंद्रशेखर आज़ाद ने जब देखा, चंद्रशेखर आज़ाद को बहुत दुख हुआ. कब? अबाउट द कंडीशन, जब उन्होंने देखी. बैड माने बहुत बुरी, कंडीशन माने दशा ऑफ हिज कंट्री. जब इन्होंने देश की अपनी दशा देखी कि मेरे देश की दशा बहुत खराब है. क्या देखी? देश की दशा उन्होंने देखी बहुत खराब है. ही वॉज बैडली अफेक्टेड बाई द जलियांवाला बाग कर्नल इन 1919 एंड बिगेन टू टेक पार्ट ऑफ फ्रीडम मूवमेंट. जब उन्होंने देखा जलियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ था सन 1919 में अमृतसर में, जलियांवाला बाग में मिस्टर जनरल डायर ने क्या चला दी थी? गोलियां चलवा दी थी. वहाँ बैठे एक पंचायत हो रही थी किनकी? फ्रीडम फाइटरों की. तो वहाँ पर जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की, वहाँ पर किसकी? वहाँ पर जो आज़ादी दिलाने के लिए जो लोग जो वहाँ पर क्या कर रहे थे? अपनी एक पंचायत कर रहे थे. बहुत महापंचायत हो रही थी बहुत बड़ी. तो वहाँ पर उसने क्या कर दी? गोलियाँ चलवा दी थी मिस्टर डायर ने. बहुत सारे लोग मारे गए, हजारों लोग मारे गए थे उसमें जलियांवाला बाग में. तो उसमें उन्होंने देखा देश की स्थिति बहुत ख़राब है. तो उन्हें उनके दिल में एकदम उनके प्रति क्या हेटेड आ गई. उनके प्रति ये क्या ही उनके प्रति क्या निराशा भर गई. उनके अंग्रेज़ों के प्रति निराशा भर गई सन 1919 में. जब उन्होंने देखा मोमेंट कुछ क्षणों के लिए. वन डे वैन ही वाज लीडिंग द ग्रुप ऑफ यंग मैन. वन डे एक दिन वैन माने जब ही वाज लीडिंग इन ए ग्रुप ऑफ यंग मैन, वो एक युवा व्यक्तियों के साथ एक मीटिंग कर रहे थे. युवा व्यक्तियों के साथ बैठे हुए थे.
लेकिन जब उन्हें पता लगा अंग्रेजों को कि इसमें भी एक मतलब कोई एक क्रांतिकारी है, इसमें ये क्रांतिकारियों को मीटिंग हो रही, क्यों अंग्रेज क्रांतिकारियों से चिढ़ा करते थे, क्योंकि क्रांतिकारी क्या कहते थे, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ने के लिए कहा करते थे, अंग्रेजों को परेशान किया करते थे, कहीं बम फेंक दिया, कहीं कुछ कर दिया, असेंबली में कहीं कुछ कर दिया, इस तरह से जो है ये बहुत परेशान किया करते थे अंग्रेजों को। तो दी पुलिस अरेस्टेड हिम, पुलिस अरेस्ट माने कहा पुलिस ने अरेस्ट हिम, उन्हें गिरफ्तार करने को। व्हेन द मजिस्ट्रेट आस्क्ड हिम हिज नेम, और जब पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया, जब वहाँ वो ये सब लोग बैठे हुए थे तो पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। व्हेन द मजिस्ट्रेट आस्क्ड हिम हिज नेम, व्हेन माने जब, मजिस्ट्रेट माने वहाँ मजिस्ट्रेट बैठा हुआ था, अधिकारी, आस्क्ड माने पूछा, हिम हिज नेम उसका नाम पूछा, तो ही टोल्ड नेम आज़ाद, उन्होंने अपना क्या नाम बताया, आज़ाद नाम बताया कि आई एम, माई नेम इज आज़ाद, चंद्रशेखर नहीं बताया, उन्होंने कहा माई नेम इज आज़ाद, उन्होंने अपना नाम आज़ाद बताया। एंगरली द मजिस्ट्रेट, एंगरली नाराज होकर, द मजिस्ट्रेट ने पुनिश्ड माने सजा दी, हिम माने उनको, विद 15 लाख यानी 15 कोड़े, 15 लाख से मतलब 15 कोड़ों की, उन्हें पहले कोड़े पड़ा करते थे तो उन कोड़ों की सजा दी उन्हें 15 कोड़े से बरसाओ इसके ऊपर। विद ईच स्ट्रोक ही शूटेड भारत माता, जैसे ही पहले एक स्ट्रोक में पड़ा करता था तो उनके मुंह से आवाज़ निकलती थी भारत माता की जय, हर स्ट्रोक को वो आवाज़ लगाते थे भारत माता की जय, भारत माता की जय। इस प्रकार भारत माँ के सपूत मिस्टर चंद्रशेखर आज़ाद फ्रीडम फाइटर, उन्होंने 15 कोड़ों पर 15 आवाज़ें आई भारत माता की जय। आफ्टर द इवेंट ऑफ नाउ द आज़ाद, और लास्ट में वो आज़ाद के नाम से जानने लगे। मजिस्ट्रेट भी उनसे प्रभावित हो गया, इम्प्रेस हो गया, उन्हें ऐसा व्यक्ति जो हमेशा भारत माँ की जय कर रहा है और उसे कोई अपना नाम नहीं बता रहा है, केवल नाम क्या बता रहा है, आज़ाद, उसने उसे छोड़ दिया। आफ्टर ही इवेंट इन नाउ इज आज़ाद, और वो आज़ाद के नाम से जानने लगे। वंस ही वाज सिटिंग विद दी कंप्लेंट्स एट दी अल्फ्रेड पार्क इन दी इलाहाबाद, एक बार क्या था, जब वो इलाहाबाद के एक पार्क में बैठे हुए थे, यहाँ पर एक गोष्ठी हो रही थी, एक मीटिंग हो रही थी इनकी, किनकी, क्रांतिकारियों की मीटिंग हो रही थी, कहाँ, अल्फ्रेड पार्क में। तो जब मीटिंग हो रही, इन्हें क्या कर लिया, सब तरफ से इन्हें पार्क को घेर लिया गया, और तो सभी क्रांतिकारी चले गए लेकिन आज़ाद अकेले रह गए। तो वंस ही वाज सिटिंग विद द कंप्लेंट ऑफ द आज़ाद पार्क इन द इलाहाबाद हो रही थी, ऑन गेटिंग द इंफॉर्मेशन, उन्हें सूचना मिल गई, द पुलिस सरेंडर हिम टू द पार्क एंड ऑर्डर टू द सरेंडर, पुलिस ने क्या कर लिया, ऑन गेटिंग द इंफॉर्मेशन द पुलिस सराउंडेड हिम, पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। किसने, अंग्रेज थे, क्योंकि वो उन्हें तो आदेश देने वाले थे, उन्हें तो भारतीयों के प्रति हमेशा जो है आक्रामक व्यवहार रहता था उनका। तो ऑन गेटिंग द इन्फॉर्मेशन, उन्हें सूचना मिल गई, सूचना मिल गई थी, पुलिस को सराउंड माने चारों ओर से घेर लिया, हिम टू द पार्क, उस पार्क को चारों तरफ से घेर लिया। एंड ऑर्डर दिया हिम माने उनको क्या करने के लिए, सिलेंडर माने क्या, आत्मसमर्पण करने, सिलेंडर माने तो आत्मसमर्पण करने के लिए, हिम माने उनको, इन दी पार्क में, जैसे आज के समय में आतंकवादियों को दिया जाता है, उन्हें अपने आप को सिलेंडर कर दो, लेकिन नहीं करते हैं, अपने गोली मार देते हैं जिससे कि अपना नाम पता ना बता पाएँ। तो पुलिस सरेंडेड हिम टू दी पार्क, और पुलिस ने उन्हें पार्क में जो सिलेंडर करने को कहा, लेकिन आज़ाद फॉट एलोन, आज़ाद क्या करते रहे, फॉट माने लड़े, एलोन अकेले, एंड एंजॉयड मैनी पुलिसमैन, और कई पुलिसकर्मियों को उन्होंने मार गिराया, कई पुलिसकर्मियों को उन्होंने मार दिया। एट लास्ट ही शूट, क्योंकि उनके पास गोली नहीं बची, एट लास्ट बारूद थी नहीं उनके पास, और एट लास्ट ही शूट हिमसेल्फ एंड हेड इज द लास्ट बुलेट, जब उनके पास एक गोली रह गई, उन्होंने कहा पुलिस की गोली से मरना क्या है, अब तो मरना ही मरना है, अगर इनके पास अरेस्ट हो जाऊंगा तो वैसे मारा जाऊंगा, इसलिए उन्होंने क्या कहा, एट लास्ट शूट हिमसेल्फ, और अपने आप को लास्ट गोली से क्या कर लिया, अपने सिर पर गोली रखी, और भारत माता की जय कहते हुए क्या हो गए, शहीद हो गए। नाउ वी रिमेंबर, इसलिए नाउ आने आप वी रिमेंबर, हमें याद रखना चाहिए, दी पार्क एज दी आज़ाद पार्क, उस पार्क को आज भी आज़ाद पार्क के नाम से जाना जाता है, जो इलाहाबाद में इस समय बना हुआ है। अब तो बहुत अच्छा पार्क बन गया है वो इलाहाबाद में जो इस समय बना हुआ है। ही रिटायर्ड इज द लास्ट ऑफ फरवरी 27, 1931, और अंतिम सांस उन्होंने कब ली, 27 फरवरी 1931 को उन्होंने अंतिम सांस ली। वी शैल एवर रिमेंबर, हम सबको याद करना चाहिए, हिम ऑफ द ग्रेट सेक्रीफाइस, ऐसे बलिदान देने वाले महान क्रांतिकारी एंड करेजियस, साहसिक व्यक्ति को, जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए योगदान दिया और हमें हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, और ब्रिटिश को दांतों तले जो है
दांतों तरे जो है उंगली दबा दी और मतलब कि चने चबा दिए उन्हें। ही वाज दी बर्थ ऑफ सन ऑफ भारत माता, और लास्ट में जाते जाते भारत माता की के नाम से इन्हें जो जानने लगे, और भारत माता के सपूत मिस्टर चंद्रशेखर आज़ाद को आज भी नाम जाना जाता है। अंडरस्टैंड, समझ में आ गया। ऐसे महान क्रांतिकारी मिस्टर चंद्रशेखर आज़ाद एक ग्रेट फ्रीडम फाइटर का नाम आज भी हमारे देश में छाया हुआ है, चंद्रशेखर आज़ाद, जिनके नाम से हम जाने जाते हैं। करेज माने होता है साहस, सरेंडर माने होता है आत्मसमर्पण करना, मोमेंट माने कुछ क्षण, अरेस्ट माने पकड़ने के लिए, एफ्राइड माने होता है अफेक्टेड, मतलब अफेक्टेड माने प्रभाव पड़ना, इन्फॉर्मेशन माने सूचना मिलना, रिमेंबर माने याद करना, कंप्लेन माने कंप्लेन करना, शिकायत करना, सराउंडेड माने चारों तरफ, सेक्रीफाई माने बलिदान, और पर्सनालिटी माने अपना पर्सनालिटी कहते हैं बहुत अच्छा व्यवहार, बहुत अच्छी जो पर्सनालिटी थी उनकी। एक बार रीड करेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद वाज बोर्न ऑन 23 जुलाई 1906 एट द विलेज भभुआ इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 में बारवा की डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश में हुआ था। हिज फादर पंडित सीताराम तिवारी, उनके पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी था। और माता जगरानी देवी माता जो थी एक धार्मिक और एक बहुत सिंपल आदर्शवादी महिला थी। हिज पर्सनालिटी वाज वेरी एक्टिव, उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी। चंद्रशेखर आज़ाद मस्ट दे ट्रैवल्ड अबाउट द बैड कंडीशन इन द कंट्री। चंद्रशेखर आज़ाद ने जब देखा देश की दशा बहुत खराब है, ही वाज बैडली अफेक्टेड, जब उन्हें एक बार प्रभाव पड़ा जलियांवाला Karnal in the 1990 at the began to part of freedom movement। जब एक बार 1919 में जलियांवाला हत्याकांड हुआ जो चंद्रशेखर आज़ाद के हृदय पर बहुत अधिक प्रभावित हुए, बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। उसी समय से उन्होंने क्रांतिकारी, उस समय जो तुरंत वो क्रांतिकारियों के साथ देश की आज़ादी में कूद पड़े। वन डे ही वाज द लीडिंग ऑफ द ग्रुप ऑफ यंग मैन। एक बार मतलब क्रांतिकारियों की मीटिंग हो रही थी तो द पुलिस अरेस्टेड, पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। व्हेन द मजिस्ट्रेट आस्क्ड हिम, पुलिस ने उनका नाम पूछा तो ही टोल्ड नेम आज़ाद, उन्होंने अपना नाम नहीं बताया। और नाराज होकर एंगरली दी मजिस्ट्रेट ने नाराज होकर पुनिशमेंट इज द 15 लाख, कितने कि 15 कोड़े उन पर बरसाए। ईच ऑफ स्ट्रोक द भारत माता की जय, और भारत माता की जय ही बोलते रहे प्रत्येक कोड़े पर। ऐसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ग्रेट फ्रीडम फाइटर को हमें याद रखना चाहिए। आफ्टर द इवेंट द नाउ ऑफ आज़ाद, उसी दिन से इनका नाम आज़ाद कहने लगे। वंस ही वाज सिटिंग इन द कंप्लेंट्स इन द एयरपोर्ट पार्क इन द इलाहाबाद। एक बार जो इलाहाबाद के पार्क में बैठे हुए थे, लेकिन अचानक किसी ने उन्हें इन्फॉर्मेशन दे दी। ऑन गेटिंग द इन्फॉर्मेशन द पुलिस सराउंडेड, और पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया इन द पार्क में। एंड ऑर्डर्ड द सिलेंडर, उन्हें सिलेंडर करने को कहा गया। आज़ाद फॉट एलोन, आज़ाद अकेले लड़ते रहे। एंड एंजॉयड मैनी पुलिसमैन, और बहुत से पुलिसकर्मियों को इन्होंने मौत के घाट उतार दिया। एट लास्ट दी शूट हिम दी आज़ाद एट दी लास्ट ब्लड, जब उनके पास अंतिम गोली रह गई तो उन्होंने कहा मरने से क्या है, खुद उन्होंने अपनी गोली अपने कान पर रखकर अपने कान पर रखी और अपने खुद ही गोली मार ली। एंड दी रिमेंबर पार्क एट दी आज़ाद, उस पार्क का नाम आज भी आज़ाद पार्क के नाम से जाना जाता है। ही ब्रेटेड दी लास्ट फरवरी, उन्होंने अपनी अंतिम सांस, विदर्ड माने होता है सांस लेना, उन्होंने अंतिम सांस ली 27 फरवरी 1931, और 1931 को उन्होंने लास्ट सांस ली। वी शैल इवर रिमेंबर हिम ड्यू फॉरगेट ऑफ सैक्रिफाई। ऐसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सैक्रिफाई के बलिदान दिया जिसने देश के लिए साहसी व्यक्ति को आज भी याद किया जाता है। ही वाज बॉर्ती ऑफ दी भारत माता, और ऐसे भारत माता के सपूत को हमेशा हमें याद रखना चाहिए। हमें उसे हमेशा उसकी हमें क्या करना चाहिए, उसके बारे में हमें बताना चाहिए कि ऐसे ही हमें महान क्रांतिकारी, देश को आज़ादी कराने में महान योगदान रहा, ऐसे क्रांतिकारी को हमेशा हमें लर्न रखना चाहिए। अंडरस्टैंड। थैंक यू।